दोस्तों, गरुड़ जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के भावायता का वर्णन करते हुए बताया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नामक 4 युग होंगे, जिनके पूरा हो जाने के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगा और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। इन चारों युगों में कलयुग ही सबसे भयंकर और दुखदायक है, क्योंकि कलयुग में ही पाप अपने चरम पर होगा और धर्म की हानि होने लगेगी। लोगों में प्रेम भावना खत्म हो जाएगी और ईर्ष्या भावना चरम सीमा पर चली जाएगी। अधर्म की अति हो जाने पर इस सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाएगा और अंततः पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कलयुग की भयावहता के बारे में वर्णन करते हुए जैसे संकेत दिए थे, वो संकेत अब पृथ्वी पर दिखाई देना शुरू हो गए हैं। धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में लिखी भविष्यवाणियां सत्य होती दिखाई देने लगी हैं। प्रकृति ने हमें कलयुग की भयावहता का संकेत देना प्रारंभ कर दिया है। आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो आज हमें सत्य होती दिखाई दे रही हैं और कलयुग का प्रमाण दे रही हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में राज वही लोग करेंगे जो प्रजा का और अपने से निचले तबके का शोषण करेंगे। उनकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं होगी, उनके वचन का कोई मोल नहीं होगा, उनकी सोच पूर्णतः दूषित होगी और पूजनीय नारी जाति को भी वो गंदी दृष्टि से सदैव ही देखा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ज्ञानी भी वही कहलाएगा जो सदैव अपने मुंह से बोलकर ही अपनी बड़ाई और अपने ज्ञान का गुणगान करेगा। कलयुग में जो ज्ञानी होगा वो अपने मुंह से ज्ञान की बातें मात्र किया करेगा, परंतु उसके कर्म बेहद दूषित और राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। वो भगवान का नाम लेने के बाद भी मांस का सेवन करेंगे और मदिरा पान करके भोग विलास में लिप्त रहेंगे। भविष्यवाणियों की श्रृंखला में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई जो बात आज सत्य होती दिखाई देती है वो ये है कि कलयुग में मनुष्य अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर सत्य सनातन के वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों की प्रामाणिकता मांगना शुरू कर देगा और भगवान के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगेगा। लोग वेदों, पुराणों में बताए हुए आचरण न करने की वजह से संस्कार शून्य हो जाएंगे। माता पिता की सेवा न करना, भाई का भाई में द्वेष होना, परिवारों में प्रेम न होने जैसे कार्य आम हो जाएंगे। कलयुग का मनुष्य दूसरे के धन और स्त्री पर भी गंदी नजर रखेगा और सदैव इसी ताक में रहेगा कि कब उसे हथिया ले। धर्म से लोगों का इतना विश्वास उठ जाएगा कि वे धर्मांतरण जैसी क्रियाएं करना शुरू कर देंगे। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में आश्रम प्रवृत्ति नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति वेदों तथा शास्त्रों में लिखी हुई बातों का पालन नहीं करेगा। शिष्य भी गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। कोई किसी भी धर्म, वर्ग, जाति में पैदा क्यों न हुआ हो, पर जो सबसे बलवान होगा वही सबका स्वामी कहलाएगा। आज के समय में यदि हम पृथ्वी पर मानव जीवन की ओर देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दी गई ये भविष्यवाणियां हमें पूर्णतः सत्य होती दिखाई देती हैं। मनुष्य आचरण की बात हो या धर्म पालन की, अपने पद के दायित्व की बात हो या संस्कारों की, कलयुग का मनुष्य संपूर्ण रूप से वैसा ही होता जा रहा है जैसा वेदों द्वारा कलयुग के मनुष्यों के लिए वर्णित किया गया है। इतना ही नहीं, कलयुग के अंतिम समय का जो वर्णन वेदों में हुआ है वो भी हमें आज सत्य होता दिखाई देता है। जैसे कि कलयुग के अंतिम समय आने पर पृथ्वी पर बड़े बड़े महाविनाशक और बेहद घातक युद्ध होंगे, जिनसे मानव जीवन की बड़े पैमाने पर हानि होने लगेगी। भारी वर्षा, तेज आंधी और प्रचंड गर्मी से लोगों का जीवन अंत होने लगेगा। कली का ऐसा भयंकर प्रभाव होगा कि लोग आए दिन बीमार पड़ जाया करेंगे और सदैव रोगग्रस्त रहेंगे। मनुष्य के पाप कार्यों की वजह से समय समय पर बेहद दर्दनाक महामारियां फैल जाया करेंगी, जो मानव जीवन को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाएंगी। दोस्तों, ठीक ऐसा ही सब कुछ होता दिखाई हुआ दे रहा है हमें आज के समाज में। विश्व युद्ध जैसी महाविनाशकारी युद्ध पृथ्वी पर होते हैं, जिसमें मनुष्य ही मनुष्य के जान की हानि बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसके बाद भी उसे शांति नहीं मिलती और वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए लगातार सभी का शोषण करता जा रहा है। एक से बढ़कर एक दर्दनाक और कष्टकारी महामारियां फैलती हैं। कोरोना, इबोला, कैंसर इत्यादि बीमारियां जिनका कोई मर्ज नहीं मिलता और मनुष्य तड़प तड़प कर मर जा रहा है। पृथ्वी में जहां पावन नदियों का समावेश है, वहां लोग पानी बिन तड़प तड़प कर मरना शुरू कर देंगे। पेड़ पौधे सूखना शुरू कर देंगे और संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, ऐसी ही दुर्दशा आज हमें देखने को मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि धरती पर भूकंप और ज्वालामुखी फटने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर मानव जाति का विनाश होगा।
और आज हमें देखने को मिलता है कि आए दिन धरती पर भूकंप आया करता है, जिससे लोग अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। ज्वालामुखी के प्रभाव में आकर पशुओं को बड़ी मात्रा में जानहानि होती है। कली के प्रभाव की वजह से मानव जीवन के पतन की जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी में बताई थीं, वो सभी आज के समय सत्य होती दिखाई दे रही हैं। कली का तेज प्रभाव और कलयुग का अंत अब नजदीक आता दिखाई देने लगा है। कलयुग का संपूर्ण अंत करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेंगे और कलयुग का अंत करके फिर से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए महायुग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।